जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। देखिए, जिसके लिए भी ये एनर्जी है, सबके लिए सब एनर्जी नहीं होती। उसने अपने पास्ट में, इस लाइफ के पास्ट में बहुत दुख, बहुत संघर्ष देखा है। चाहे आपकी उम्र कितनी भी रही हो, लेकिन आपने अपने छोटे उम्र से ही बहुत संघर्ष देखा है, बहुत डोमिनेशन देखा है, लोगों का अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट आपको किया गया है। इतना डोमिनेट आपको किया गया है कि आप उस स्थान से निकलना चाहते थे। ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है, आप उस स्थान से निकलना चाहते थे। आपके साथ जो भी मुस्कुरा कर जैसे बात कर लेते, आपको ऐसा लगता था कि कोई सोल आए, कोई सोलमेट आए जो आपको इस स्टकनेस से बाहर निकाल सके और आपके अंदर जो क्वालिटी है उसे पहचान सके। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा था, क्योंकि आप कार्मिक लोगों के बीच में थे, कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करता था और आप खुद भी आपकी वैल्यू ना करें, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। तो यहाँ पर जो ऊर्जा, जो भी योजनाएं आपके लिए बनाई जा रही थी, वो इसलिए बनाई जा रही थी क्योंकि आप कुछ देने वाले हैं, क्योंकि आपको अपने ही दबा रहे थे, अपने ही डोमिनेट कर रहे थे बहुत प्रेम से। ऐसा नहीं होता है, कोई बात नहीं, इसने ऐसा कह दिया, कंपैरिजन कर दिया, कोई बात नहीं, तुम यही डिज़र्व करते हो, तुम्हारे जो ब्रदर हैं, तुम्हारे जो सिस्टर हैं, वो तुमसे बेहतर डिज़र्व करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते थे। लेकिन इक्वली गिव एंड टेक कभी भी आपके साथ नहीं किया गया। ये कार्मिक फैमिली हो सकती है, ये कोई पड़ोसी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके फैमिली को हमेशा निगेटिव तरीके से आपके बारे में प्रेजेंट करते आए हैं। कोई ना कोई करीबी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, जिन्होंने और ज़्यादा आग में घी डालने का कार्य किया है। 5 ऑफ सोर्स, बहुत घमंड, बहुत अहंकार, बहुत ईगो में यहाँ पर देख रही हूँ। आपके अपने ही लोगों के अंदर बहुत ईगो रहा है। हो सकता है कि ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक चली हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय तक। आज की ऊर्जा बहुत अलग है, बहुत लंबे समय तक खुद भी ईगो में रहे हैं और आपके व्यक्ति और आपके बीच में भी प्रॉब्लम क्रिएट करवाते रहे हैं। हमेशा आप लोग, आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, आपके हेल्प कर रहे हैं। अगर इस बीच में आपको कोई व्यक्ति भी मिला तो वो भी कार्मिक ही मिला आपको, ठीक है, चाहे वो मित्र के रूप में मिला हो, चाहे वो हितैषी के रूप में मिला हो। उसको जो चाहिए था आपसे, आपकी ऊर्जा, आपकी पॉजिटिविटी, और आपसे बात करके जो उसको ऊर्जा लेनी थी वो ले रहे थे, ठीक है, और वो आगे बढ़ते जा रहे थे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे आपके कलीग हो, चाहे साथ में कार्य करने वाले हो, कोई भी हो, आपकी ऊर्जा से लाभ मिल, चाहे कोई पड़ोसी हो, आपकी ऊर्जा से लाभ मिल रहा था और ये आगे बढ़ रहे थे। और आप अपने ही धुंध में, मतलब अपने ही धुंध में थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, आंखों में पट्टी पड़ी हुई है, सब कुछ फैला हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इमोशन है आपके, जो वाटर के रूप में है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, जबकि यहाँ स्पिरिचुअल प्लेस है। आप अगर देखेंगे इस कार्ड को, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब सिचुएशन क्यों हो रहा है। जो मेरे साथ जो व्यक्ति है वो ऐसा कर रहा है, कोई और ऐसा कर रहा है, कौन कर रहा है। सारी चीज़ें एक साथ इतने बर्डन में अब फील कर रहे थे इन सारी चीज़ों को, और आग लगाने का कार्य भर के कोई और कर रहा था। तो आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा कार्मिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे पास्ट में। अब आप इन सारी चीज़ों से क्यों निकल गए हैं? क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप किंग या क्वीन की ऊर्जा में हैं अभी इस वक्त। आपको सारी चीज़ें समझ में आती है कि कौन आपसे किसका कंपैरिजन करवाना चाहता है, कौन है जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किन लोगों ने आपके लाइफ में लेसन लर्निंग दिया है। अब आप पास्ट की चीज़ों को सीख कर, ठीक है, लर्न करके आप आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन होता है वो हमारे आसपास के लोगों के साथ ही होता है। उसे काफ़ी ज़्यादा मैनेज करके, बैलेंस करके हमें चलना होता है, क्योंकि हर एक कभी कभी कार्मिक कनेक्शन ऐसा होता है कि तुरंत दूरी बढ़ जाती है, ठीक है,
वो दूर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ कार्मिक कनेक्शन ऐसे होते हैं जो सीख के लिए होते हैं। आपने तो सीख लिया, अब उनको सीखना है, तो जब उनको सीखना है तो आपके आसपास ही रहेंगे, ठीक है, वो आपके आसपास ही रहेंगे, वो आपसे सीखेंगे अपने सोर्स को छोड़ना, ठीक है, अपने अहम को, अपने मोह को, अपनी अति को, जिसमें क्षति हो सकती है, उसको छोड़ना, ये चीज़ें हैं। दूसरा, आपके जो मित्र रूपी शत्रु हैं, आपको उनको पहचानना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा। और इसके लिए भी आप अनुभव यहाँ पर अनुभव गैदर कर रहे हैं। 8 नंबर यहाँ पर है, तो आप अपने कार्मिक स्थिति से सीख लेकर ही आगे बढ़ेंगे। अगर आप अचानक ये सोचेंगे कि मुझे मेरा सोलमेट एक बार में मिल जाए, नहीं, 2 बार 3 बार आपको कार्मिक लोग मिले हैं। मैरिज अगर आपकी सोलमेट से भी हो गई तो भी आपके सोलमेट और आपके बीच में भी डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि कार्मिक लोगों की वजह से, ठीक है, आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, आपके व्यक्ति भी उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप दोनों ही कार्मिक लोगों से घिरे हुए हैं। जब ये कार्मिक लोग धीरे धीरे, या इनका इन्फ्लुएंस, निगेटिव इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा विनम्रता के साथ, तब आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या है ये आपको समझ में आएगा, जो सन की ऊर्जा है। और यहाँ पर आपके बच्चे, आपके बेबी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो यहाँ पर निभाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही आप कार्मिक लोगों से मूव ऑन करते हैं, जैसे ही आप टॉक्सिसिटी से बाहर निकलते हैं, डोमिनेशन से बाहर निकलते हैं, ये करो प्यार से, प्रेम से, हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम तो भाई बहुत अच्छे हो, तुम तो हमारे लिए सब कुछ करोगे, लेकिन सेल्फ लव के साथ, आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, किसी के कहने पर नहीं, खुद जो करना चाहते हो उसके अनुसार। किसी की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को भूल कर हेल्प नहीं करोगे, ठीक है। किसी ने आपको डोमिनेट किया, बिल्कुल नो आप कहोगे, ठीक है। यही चीज़ें सीख कर आप निकल रहे हो 6 ऑफ सोर्स का। इतनी सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्यों दी जा रही है, क्यों आप इतनी सारी चीज़ों को, कार्मिक लोगों को, इतने सारे संघर्ष को आप सीख रहे हैं। सीख कर आप बाहर निकलेंगे तब 9 ऑफ पेंटिकल्स, तब आपके रास्ते में अबंडेंस ही अबंडेंस है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने सीख ले लिया है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, स्टार की ऊर्जा रहेगी, आप अर्न भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सीखेंगे भी, लोगों को सिखाएंगे भी, और काफ़ी अच्छा अर्निंग आप करेंगे कि आपकी जमा पूंजी बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि जब आप कार्मिक लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, ये कार्मिक कोई भी हो, मैंने पहले भी कहा, तो जुड़े रहने का मतलब है अटैचमेंट। वो जो भी कह रहे हैं आप मान रहे हो, ठीक है। विनम्रता से भी मना किया जाता है। आपके एटीट्यूड ही दिखा देता है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगी, वही करूँगा, इससे किसी को नुकसान ना हो, बस इसका मैं ध्यान रखूँगी। पर आप जो चीज़ें मुझे डोमिनेट करके प्रेम से करवाना चाहते हो, मैं कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगी, बहुत ही प्रेम से, ठीक है। तब आपके लाइफ में आप सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, तब आपके लाइफ में अबंडेंस आता है, तब आप आगे बढ़ते हैं। और जो आपके ये योजनाएं बनाने वाले लोग हैं, ये तब यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ जाते हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आ जाते हैं। जो रिश्तेदार हैं, सो कॉल्ड अपने हैं, जो मित्र रूपी शत्रु हैं, जो पड़ोसी हैं, जो कलीग हैं, वो सब 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ रहे हैं। उनके रिलेशनशिप में बार बार उनको चोट मिल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड जैसे आपको दिया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं पर भी उनको कोई कार्य नहीं मिलेगा। बहुत लंबे समय तक ये इधर उधर घूमेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। देखिए, जीवन यापन करने के लिए इनको मिलेगा, ठीक है, जितना ये डिज़र्व करते हैं उतना इनको मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो ये आपकी ऊर्जा खींच रहे थे वो इनको नहीं मिलेगा। जो ये आपकी ऊर्जा पे अपने आप को राजा या महाराजा समझ रहे थे, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, और यही इनके कर्म का फल है। तो ये इनको नहीं पता था कि अचानक सडन आपके लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा कि हम जो कहेंगे वो ये नहीं करेगा, और इक्वली गिव एंड टेक मांगेगा ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पहले तो हम कुछ भी कह देते थे, मान जाते थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपने सीख ले लिया है। कार्मिक कनेक्शन कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है, क्योंकि
पहले आप बहुत इमोशनल होते हैं, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बाद में आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ठीक है, तुम अपना कार्य छोड़ सकते हो क्या हमारे लिए? नहीं, तो हम अपना कार्य क्यों छोड़ेंगे तुम्हारे लिए? आप यहाँ पर तुलना नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर ये बता रहे हो कि सब कुछ अपने स्थान पर है, सब चीज़ों के लिए मुझे समय देना बहुत ज़रूरी है। वो मेरी फैमिली है, ठीक है, मेरे परमपिता परमात्मा जी की कृपा से मेरी फैमिली है, मेरा कार्य है, मेरा बिजनेस है, ठीक है, और जो मेरे सोल फैमिली हैं। इनके अलावा अगर कोई और आपकी ऊर्जा को खींचता है और उसकी वैल्यू नहीं करता है, आप वहाँ से पूरी तरीके से हट जाएंगे। वो है कंट्रोल इशू। जो कोई ऐसा व्यक्ति है, जो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने चाइल्ड वुंडिंग है उसने हील्ड नहीं किया है, ऐसा कोई व्यक्ति आपके फैमिली के लोगों को, ये व्यक्ति की एंट्री हुई है किसी न किसी तरीके से। ये व्यक्ति आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करता था पास्ट में, और आपके फैमिली मेम्बर को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और इसी के कंट्रोल में ये लोग चल रहे हैं। कहते हैं ना कि कर्म वापस आता ही है। जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता ना, तो उसको वो चीज़ें मिलती ही मिलती है, भले ही दूसरों से मिले, किसी से भी मिले, किसी रिश्तेदार से मिले, पड़ोसी से मिले, किसी से भी मिले। जो कंट्रोल इशू इन्होंने आपके लिए किया है वही चीज़ें इनको मिल रही है। आपको कंट्रोल करने के लिए इस व्यक्ति ने किसी तरीके के ब्लैक मैजिक का भी जो है मिसयूज़ किया है। यहाँ पर एक मेल है, एक फीमेल है और एक चाइल्ड है, ठीक है। एक टीनेजर हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो इस मदरली फिगर का बच्चा है, इस तरीके की ऊर्जा है। ये आपके फैमिली में ही कंट्रोल इशू रहा है, आपने बचपन से ही कंट्रोल इशू देखा है अपने लाइफ में, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। अब आने वाले समय में फ्री योरसेल्फ, देखिए कार्ड कैसे आते हैं, आप उन सारी टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हैं, और आपके जो भी आपकी लव्स वन है, जो भी आपकी मदरली फिगर है, अगर वो स्टार बन चुकी है तो भी वो उनका साथ और उनका आशीर्वाद आपके साथ है, और उनके ही प्रेम से, ठीक है, वही आपको आपके कनेक्शन में गहराई प्रदान करने वाली हैं। न्यू लव का मतलब हमेशा देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कार्मिक स्थिति हटने के बाद आपके लाइफ में कोई आपका सोलमेट आए, अगर आप अनमैरिड हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और आपका कनेक्शन सोलमेट का है, तो एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होगी, और परमात्मा जी की कृपा से, और आपकी जो मदरली फिगर है, जिन्होंने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में, वो आपको देख रही हैं, वो सारी चीज़ों को आकलन कर रही हैं कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई है, और वो बहुत खुश है कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया। आप इस डोमिनेशन से आप बाहर निकल रहे हैं, इस कार्मिक फैमिली से या इस कार्मिक सिचुएशन से, इस डोमिनेशन से आपने खुद को बाहर निकाल लिया। अद्भुत अट्रैक्शन देखिए यहाँ पर क्लियर है कि आपका जो कनेक्शन है, आपके जो भी हस्बैंड वाइफ हैं, उनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। कारण है क्योंकि वो आपको ही अपना सब कुछ मानते हैं, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना कि बी द वन, आप एक ही हैं उनके लिए, आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और आपने जिस सोलमेट को कॉलिंग किया था सबसे पहले, जब कार्मिक व्यक्ति मिला था आपको, तब आपकी सोल ने किसी सोलमेट को कॉलिंग किया था कि अगर मुझे मिले तो सोलमेट ही मिले या कोई ना मिले, ठीक है। तो वही सोलमेट, वही योर सोलमेट, ठीक है, यही वो व्यक्ति है जो आपका सोलमेट है। भले ही आपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखा हो, बहुत सारे लोगों ने, देखिए एक चीज़ और है, आपके लाइफ में एक या दो लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने आपको खुद से मिलवाया है, भले ही ये कार्मिक हो, ठीक है, भले ही ये कार्मिक हो। इन्होंने खुद से मिलवाया कैसे है कि खुद की वैल्यू करना इन्होंने सिखा दिया। भले ही आपको ऐसा लगता हो कि ये लोग क्यों आए थे फिर मेरे लाइफ में, तो ये लोग आपको आपका ट्रू एसेंस जगाने आए थे, ठीक है, क्योंकि माध्यम तो कोई ना कोई होते ही हैं। ये लोग आपको ये बताने आए थे कि सब कुछ आपके अंदर है, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। जिस दिन आपने खुद को पा लिया, उस दिन आपकी वैल्यू, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। और आज के समय में
आपने अगर खुद की हीलिंग कर लिया है, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, तो आपकी वैल्यू आपके शत्रु भी कर रहे हैं, ठीक है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लाइफ में बदलाव को सभी लोग देख रहे हैं। जितने भी लोगों का यहाँ पर मैंने बताया, सभी लोग देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट कितनी खूबसूरत तरीके से किया है, कि पीस में भी हैं आप, अपने अपनों की मदद भी करते हैं और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। किसी के बारे में निगेटिव बातें नहीं करते हैं और ना ही आपको किसी के गॉसिप में आप साथ देते हैं। और जब कोई व्यक्ति गॉसिप करने वाले हो, आप उनको कितने तरीके से हैंडल कर लेते हैं कि आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो, कोई बात नहीं। इस तरीके से आपका जो व्यवहार, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है, वही जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके ऑरा को इतना शुद्ध कर देता है, आपके ऑरा को इतना प्रोटेक्ट कर देता है परमात्मा जी की कृपा से, कि लोग अब भयभीत हो रहे हैं थोड़े से, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है। आप जब ये सोचेंगे कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पास्ट में मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन कभी कभी आप बैठ के सोचते होंगे कि ये व्यक्ति 6 महीने के लिए, ये व्यक्ति 2 साल के लिए मेरे लाइफ में क्यों आया और इसने बहुत पैम्परिंग दिखाया मेरे को। तो वो पैम्परिंग आपके अंदर का था, वो पैम्परिंग था कि जिसको आप अपने व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते थे, वो तो आपके अंदर ही है। खुद की पैम्परिंग कीजिए, खुद को वैल्यू कीजिए। जिस दिन आप खुद की वैल्यू करेंगे, आपका जो सोलमेट है वो भी कार्मिक स्थिति से बाहर निकल के वो अपने ट्रू एसेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्सव आ रहा है, तो अभी आपको क्या करना है, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों की ऊर्जा है, जो आउटसाइडर हैं, जो अपने हैं, जो रिश्तेदार हैं, सबसे एक विनम्रता के साथ बाउंड्री क्रिएट कीजिए, लेट गो कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, खुद को प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। इसका सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप खुद को प्रेम कर रहे हैं और सेल्फिश नहीं है, मतलब आप लोगों की भी मदद कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फिश अलग होता है, सेल्फ लव अलग होता है। यहाँ पर देखिए पीस है, तो साथ में सारी चीज़ें और पास्ट लाइफ की चीज़ें भी हैं। तो अब आपके प्रारब्ध के जो गुड कर्मा का फल है वो आपको मिलेगा, वो उदय होगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अगर आप मैरिड हैं, आपके बेबी हैं, ठीक है, तो उनके लाइफ में भी कुछ न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि आपने हीलिंग कर लिया है। तो एक पैटर्न जो आपका चल रहा था, उस पैटर्न से आपने अपने जो आपके बाद जो जनरेशन आ रही है उनको आपने हील्ड कर लिया है। आपने सिर्फ अपने आप को फ्री नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फ्री योर सेल्फ, अपने आप को, अपनी सोल को बस फ्री नहीं किया है, आप बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है, ठीक है। और आपने अपने बाद के जो जनरेशन है उनके लिए एक नई ऊर्जा का, यहाँ पर आपने एक नई ऊर्जा गैदर किया है। इस ऊर्जा से ये लोग आगे बढ़ेंगे, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई डोमिनेशन नहीं। अद्भुत ऊर्जा है जिनके लिए भी ये रीडिंग है। बाउंड्री आपने क्रिएट कर लिया है, अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़िए, श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। देखिए, आपके बच्चों को कुछ न कुछ कोई अपॉर्चुनिटी आपके बच्चे के तरफ आ रही है। 21 यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि 21 वीक के अंदर या 2 + 1 3, 3 महीने के अंदर, 3 साल के अंदर आपके बच्चे बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बच्चे टीनेजर हो सकते हैं या 20 से 25 के बीच में हो सकते हैं। तो आप खुद को हील करते रहिए। जब आप खुद को हील करते हैं ना, तो आपके आसपास का जो वातावरण है वो भी हील्ड होना प्रारंभ हो जाता है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा कहना है बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।